Hello students, welcome back Beta classes. Today we are going to learn exercise 3.3 matrices. Let us start now. Question number 1. Find the transpose of the each of the following matrices. कह रहा है हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके थे कि ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हम लोग का वो हम लोग करके दिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग का है सॉल्यूशन। जो गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स को लिख लीजिए 5 1/2 -1, ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। मतलब गिवन मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग ए मैट्रिक्स मान लिए हैं। और इसका ट्रांसपोज यानी हम लोग क्या करेंगे, जो ये कैसे है, ये कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग रो में लिख देंगे। ये कॉलम वाला मैट्रिक्स है, उसको हम लोग रो में लिख देंगे, जैसे -5 -1/2 -1, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। मतलब एडेस यानी क्या, जो ये हमारा कॉलम है उसको हम लोग रो बना दिए, है ना, या फिर रो रहेगा उसको हम लोग कॉलम बना देना है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। अब सेकंड में देखिए, हम लोग सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड में हमारा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए। हर एक एलिमेंट को जो है, जो रो वाला है, इस रो को हम लोग को कॉलम बना देना है। तो ये रो में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, 1 -1। सेकेंड वाला रो में क्या है, 2 3। इस तरह से हमारा जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड में हमारा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये हमारा है मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज यदि करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग को फिर से हम समझा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है उसको एक बार मैट्रिक्स से मान लीजिए। फिर ये जो है, ये मैट्रिक्स को हमारा रो को क्या बनाना है, कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट रो में क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग रो बना दिए। सेकेंड रो में देखिए एक एलिमेंट है, तो इसको इधर लिख दिए। और थर्ड रो में एक एलिमेंट, तो ये टोटली क्या बन गया, ये एक रो मैट्रिक्स बन गया, कॉलम को रो बता दिए। ठीक है, तो अब सेकेंड मैट्रिक्स में देखिए, यहाँ पे हमारा जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का है ना। और ये जो है ट्रांसपोज करने के बाद भी 2/2 ऑर्डर, मतलब फर्स्ट रो को हम लोग को कॉलम में लेके आना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देना है, तो फिर यही हो जाएगा आंसर। इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहेंगे। इसी तरह हम लोग का इसमें देखिए, इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए। तो यही हमारा जो है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली वैसे समझ में आ गया। अब जो है हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, तो हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए फर्स्ट नंबर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर हम लोग वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, a + b का डैश इक्वल टू, और ये हमारा गिवन है, मैट्रिक्स भी गिवन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना पड़े। गिवन a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, मैट्रिक्स से ले लिया। b इक्वल टू -4 -1 1 सिर्फ है, और ये -5, ये हो गया 1 2 0 1 3 1, बी मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम लोग जो है प्रूव करना है फर्स्ट वाला का, a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो हम लोग LHS लेते हैं, LHS यानी ये, तो हो जाएगा हमारा LHS यदि लेते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a + b, पहले निकाल लेंगे तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 -1 -5
1 2 0 1 3 1, ये हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो -5 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 3 -5 -2 हो गया, ये 6 7 8 9 9, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 1 यानी 2। तो ये हमारा हो गया a + b, ठीक है। अब हम लोग को इसका ट्रांसपोज करना है, a + b का ट्रांसपोज हम लोग को करना है। तो हम लोग a + b का ट्रांसपोज देखिए कैसे करेंगे, a + b का ट्रांसपोज। तो ये हमारा हो गया a + b का ट्रांसपोज, -5 6 -5 3 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया, a + b का ट्रांसपोज। अब हम लोग RHS प्रूफ करेंगे। RHS इक्वल टू RHS के लिए हम लोग को सबसे पहले a का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो a का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, a का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए ये जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज कर लेना है, बी का ट्रांसपोज हम लोग करते हैं यदि, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह से, -4 1 -5, यहाँ पर जाएगा 1 2 0 1 3 1, इस तरह से हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर देते हैं। यदि हम दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हो जाएगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब जो है दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 3, वहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ पे -5 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है 6, फिर -3 है 3 9 4 -2 9 3, यानी दोनों जो है हमारा ये भी और ये भी दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या कि हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हम लोग बनाते हैं, है ना, a - b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। चलिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। LHS ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो LHS हमारा है a - b का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले a - b निकालते हैं, है ना। अब स्टूडेंट हम लोग एक जैसे कि हम लोग पिछला फर्स्ट में करके इसका ट्रांसपोज दिखाए थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसमें ट्रांसपोज जो है आगे वाला हम करके दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे लिख लेना है मैट्रिक्स A -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस, और यहाँ पे ले लेना है हम लोग का बी मैट्रिक्स -4 1 -5 और यहाँ पे ले लेना 1 2 0 1 3 1, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 3 2 -1 1 3 माइनस प्लस, यानी ये प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 यानी 9, और यहाँ पे -2 -1 -3 और यहाँ पे 1 - 3 -2 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, a - b का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको बना देते हैं 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ये होगा हमारा a - b का ट्रांसपोज। अब हम लोग आगे करते हैं आगे RHS लेते हैं, RHS इक्वल टू
ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो हम लोग ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 3 5 7 9, यहाँ पे जाएगा -2 1 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स तो है हमारा, इसका ट्रांसपोज भी कर लेना है, तो जब -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया हम लोग का बी मैट्रिक्स। तो अब निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या करना है, -1 2 3 5 7 9, यहाँ पे -2 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये हो जाएगा। अब जो है इसका सब्ट्रैक्ट कर देना है ये दोनों को, तो -1 -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, 5 - 1 1, -2 -3 हो गया, 2 - 1 1, 7 - 2 5 एंड 1 - 3 -2 हो जाएगा, फिर 3 - 5 3 माइनस प्लस यानी 8 हो जाना है, 9 - 0 यानी 9, 1 - 1 यानी 0। यानी देख रहे हैं हम लोग कि LHS का जो आया हुआ है वही सेम RHS में भी आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, प्रूव्ड। मतलब यदि हम लोग निकालें ए माइनस बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं, LHS लेके बनाए, तो उसमें देख रहे हैं कुछ वैल्यू आया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उसके बाद RHS लेके हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो फाइनली उसमें भी जो है RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं हैंस ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमारा प्रूव हो गया है ना। तो आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आने वाले हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, then verify that फर्स्ट नंबर में वेरीफाई करना है हमारा। क्वेश्चन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और सेकेंड में हमारा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का हम लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज नहीं है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस LHS से लेते हैं, LHS यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, या तो ए प्लस बी लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, तो 3 4 -1 2 0 1 प्लस -1 2 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, इस तरह से दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 हम लोग आके सॉल्व करते हैं। आप तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जानते हैं कि ए डैश हमारा दिया हुआ है, यानी ए का ट्रांसपोज और बी दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हम लोग को, ऑब्वियसली हम लोग को बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और ये जो है ये देखिए इसका अलग ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है हमारा 3 × 2 ऑर्डर है, और इसका 2 ×
3 ऑर्डर, तो हम लोग को सेम ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसफर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग ए का ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, यानी ए के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग LHS से हम लोग लेते हैं, LHS इक्वल टू जो हमारा है क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, तो हम लोग निकालना पड़ेगा ए प्लस बी। ठीक है, लेते हैं हम लोग ए प्लस बी का, तो ये हमारा हो जाएगा, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 4 -1 2 0 1, ये लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा ए मैट्रिक्स जो है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स ले लेंगे -1 2 1 2 3, ये हो गया। अब जो है इसको हम लोग ऐड करते हैं, 3 -1 2 -1 और +2 यानी 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 और 1 + 3 यानी 4, ये हमारा निकल गया ए प्लस बी। अब निकालेंगे हम लोग, निकालना है हम लोग का ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हम लोग लिखेंगे इसको, ये जो है रो कॉलम बना देंगे, इसको 2 1 1 हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं इसको 2 1 1, ठीक है, 5 4 4, ये हमारा ए का ट्रांसपोज। RHS निकालेंगे, RHS हमारा जो है क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग का, तो चलिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज जो है हमारा ऑलरेडी है 3 3 4 -1 2 0 1, ये है प्लस जो है हम लोग लेंगे ये बी मैट्रिक्स, यानी बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे, और रो को कॉलम बना देंगे, -1 2 1 1 2 3, इस तरह से ऐड कर लेते हैं अब दोनों को। 3 -1 कितना हो जाएगा, 3 -1 यानी 2, 4 और 5 -1 + 2 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 0 + 1 1 और ये 1 + 3 यानी 4, यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारा जो है प्रूव हो गया, प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रूव हो गया, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग प्रूव कर लिए, एक बार आप देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए आइए इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं अब। चलिए सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश इंटू इसका ट्रांसपोज, यानी ए होता है 3 4 -1 2 और 0 1, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालते हैं, LHS इक्वल टू ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी सबसे पहले निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 3 -1 0 4 2 1 और -1 2 1 1 2 3, ये निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 3 माइनस प्लस यानी 4 हो गया, माइनस और इधर -1 -2 -3 0 -1 4 -1 यानी 3 2 -2 यानी 0 1 -3 यानी -2। अब निकाल लेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। अब जो है हम लोग नेक्स्ट RHS निकालेंगे, RHS इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो निकाल लेते हैं हम लोग, इक्वल टू ए का ट्रांसपोज को हम लोग लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज को हम लोग लिखेंगे किस तरह से, ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ये दिया हुआ, माइनस बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे,
-1 2 1 1 2 3 ये निकाल लिए। अब जो है हम लोग इसको ऐड करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया। 4 - 1 3 -1 - 2 -3 2 - 2 0 0 0 -1 यहाँ पे 1 - 3 यानी -2। ये हमारा रहा जो है RHS। हैंस A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ये हमारा जो है प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम